जीते हैं खालसा वॉरियर्स। अपने पहले दोनों मैचेस हारी है वैंकूवर लायंस। तो ये है स्कोर लाइन 51-34 इन फेवर ऑफ द खालसा वॉरियर्स। तो उस रिकॉर्ड को अगर बदलना है तो बहुत बड़ी तब्दीली देखनी पड़ेगी हमें चौथे और अंतिम क्वार्टर में। आखिरी 10 मिनट का खेल यहाँ पे बचा है। नमस्कार, मैं हूं देवायन सेन और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद है अजय मेहरा। अजय, दिखता तो नहीं रहा कि यहाँ पे इतना बड़ा मिरेकल होगा, लेकिन वैंकूवर लायंस थोड़ी बहुत फाइट दिखाई है जरूर दूसरे हाफ में। या थर्ड क्वार्टर उनके लिए बेहतर रहा, पर यहाँ पे एक अंक और मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स की टीम को। वही इशारा रेफरी का, दबदबा उनका अभी भी जारी है। बहुत ही मजबूत टीम नजर आ रही है। और जैसे कहते हैं ना दबायन की, जो जीतते हैं वो चीजें अलग तरीके से नहीं करते, कहीं ना कहीं उनमें जो जज्बा नजर आता है वो अलग प्रकार का होता है। रणनीति, जो सोच है वो अलग प्रकार की रहती है। और यही कारण है खालसा वॉरियर्स की टीम इतनी बढ़िया अंदाज में आज खेल रही है। जी हाँ, बहुत अच्छा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। सुचा सिंह यहाँ पे एक पॉइंट जीतते हुए वैंकूवर लायंस के लिए, और थोड़ी सी खुशी का जरूर इजहार किया उन्होंने, लेकिन जानते हैं कि आज ओवरऑल थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। ये जो फासला है, जो अंक तालिका में आप जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो वापस लाना बहुत ही कठिन नजर आ रहा है लायंस के लिए। कुछ अलग ही करना होगा, कुछ चमत्कार ही चाहिए, बढ़िया स्टॉपिंग चाहिए। और देखिए किस प्रकार यहाँ पे फिर अंक मिलता हुआ वॉरियर्स की टीम को। मनजोत है रेडर 8 नंबर की जर्सी में। आज बहुत अच्छा खेले मनजोत। ऑलमोस्ट हर बार जब ही आए हैं तो उन्हें मुश्किल हुआ है रोकना, और मनप्रीत ने भरपूर कोशिश की यहाँ पे। लेकिन देखिए वही एक एसेंस स्पोर्ट का 1-on-1 कॉम्बैट, एक का रेडर, उसके सामने एक स्टॉपर, और इसके वजह से फिर से अब 18 पॉइंट का फासला खालसा वॉरियर्स और वैंकूवर लायंस के दरमियान। पहले मैच में हमने जिस तरीके से देखा, कैलिफोर्निया ईगल्स हारी और उनका पॉइंट्स डिफरेंस नेगेटिव हो गया था वैंकूवर लायंस से भी नीचे। लेकिन अब आज अगर वैंकूवर लायंस हार जाए ऐसे डेफिसिट से, तो फिर से वैंकूवर लायंस आखिरी पायदान पर पहुंच जाएंगे। जी, और हम हमेशा चर्चा करते हैं आपके पास अच्छे रीडर्स होने चाहिए, पर अगर स्टॉपर्स अपना कार्य कर रहे हैं उससे भी दबाव बढ़ता है विपक्षी टीम के ऊपर। वही नजर आया आज खालसा वॉरियर्स के लिए। बहुत बढ़िया स्टॉपिंग रही यहाँ पे, फिर से प्रयास, पर बहुत ही आसानी से निकले, कोई भी मुश्किल नहीं। एक अंक और मिलता हुआ वॉरियर्स की टीम को। बहुत ही मजबूत स्थिति में इस मुकाबले में। आपने बहुत ही खूबसूरत एक बात की, क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे भी नजर डालें तो दूसरे वीकेंड के बाद पंजाब थंडर का सबसे खराब रेड कन्वर्जन परसेंटेज है, 68% के आसपास है, लेकिन उनका स्टॉप परसेंटेज 32%, यानी सबसे ज्यादा है। और इसके वजह से दूसरे मैच में भी जीते और पहले मैच में भी एड़ी चोटी का जोर लगा पाए थे। तो स्टॉप लाइन अगर अच्छा खेले तो आप काफी अपने टीम की डेफिशिएंसीज को मेकअप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लाइन के लिए मौका है एक और पॉइंट अर्जित करने का, लेकिन सुचा सिंह को रोकना मुश्किल हो जाता है। देखिए किस तरीके से अपने शरीर का भी प्रयोग करते हैं। जी हाँ, अभी तक 15 रेड डाली है सुचा सिंह ने, और 10 उनके हित में रही है, जो दर्शाता है कि आज बहुत बढ़िया लय में है। और जैसे आपने कहा, रोकना बहुत मुश्किल है। अंत में निकले, अपने आप को छुड़ाया, और एक अंक उनकी टीम को मिलता हुआ और उनको मिलता हुआ। तो बहुत ही बढ़िया आज फॉर्म में है। पर समस्या ये है कि उनके साथियों ने ज्यादा बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। एक अच्छे रेडर है सुचा सिंह, पर इसको कहते हैं टीम एफर्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे आपको चाहिए। ये खालसा वॉरियर्स के लाइनअप में दूसरे गुरप्रीत सिंह, यानी मंगू जिन्हें बोला जाता है, मंगू है उनके जर्सी पे नाम, और बड़े ही चुस्त और फुर्तीले से हैं। पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन हुआ कुलविंदर सिंह, यानी कुत्ता कला सिंगा के लिए। या टी शर्ट पे जैसे आपने कहा उनका जो सरनेम है मंगू है, पर मुझे लगता है इनका नाम मैं चेंज करूंगा, चीता कहूंगा। जिस प्रकार ये दौड़ते हैं, मतलब कमाल का। बहुत ही गजब की स्पीड है, बहुत ही चुस्त, बहुत ही सतर्क। इसका खेल का मजा ही अलग है, मतलब जिस अंदाज से खेला जाता है। और देखिए इस बार फिर से पकड़ बनाने की कोशिश, पर निकलते हुए लायंस को अंक मिलेगा। प्रयास बहुत बढ़िया किया था। गुरदीप सिंह बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत अग्रेसिव प्लेयर है। अगर आप देखें, हमेशा पोजीशन लेते बाहर की तरफ, यानी इस बार आउटसाइड लेफ्ट पे थे, और वहां से किस तरह से बिल्कुल झपट पड़े थे। और जरूर ऐसे मौकों पे रेडर के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सबसे पहला टेंशन यही होता है कि पकड़ ले तो यहां से निकलना बिल्कुल मुश्किल है। एक बार फिर गगन 2 नंबर की जर्सी में। स्टॉप पॉइंट देखिए 19 बनाम 10, यानी वैंकूवर लायंस की स्टॉप लाइन ने आज उतना खराब भी नहीं किया है।
लेकिन खालसा वॉरियर्स कहीं कहीं बेहतर। यहाँ पे 11वां पॉइंट मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन प्रयास, और एक और पॉइंट मिला स्टॉप लाइन को वैंकूवर लायंस के लिए। जी हाँ, दो चीजें नजर आई यहाँ पे। एक तो गगन काफी अंदर चले गए थे, और साथ में जैसे आपने कहा स्टॉपर्स ने अच्छा कार्य किया, पकड़ बना के रखी पूरी तरह से, एक जो टांग है उसको दबोच के रखा। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल, समय भी बीत रहा था, और यही कारण कि लायंस को ये अंक मिलता हुआ। जी हाँ, इस मूव में दोनों का नाम गगनदीप था, एक तरफ गगन जोगेवाल, दूसरी तरफ गगनदीप सिंह सत्ती। The battle of the Gagans going to the stopper this time. And the battle of the Gagans was pretty impressive as well. Exactly what people have come to witness. Exciting contest going on. यहाँ पे गोपी मानकी, और वो जब अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो निशांत सिंह बरार के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। देखिए जैसे जा रहे हैं, उनके कंधे में चोट भी आई है, अगर और प्रयास करते तो शायद हाथ ही खोल के निकल आता। क्या आपने गोपी की बात की, भूपिंदर सबने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है वॉरियर्स के लिए। देखिए किस प्रकार जफ्फा डाल के रखा, यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल। कई बार कैंची का प्रयोग करते हैं, कई बार जफ्फा डाल लेते हैं। ये है असली कबड्डी, ये खूबसूरती है इस खेल की। 2 आंखें 8 आंखों पे नजरें गड़ाई हुए, और यहाँ पे अंक मिलता हुआ एक बार फिर वॉरियर्स की टीम को। बहुत ही आसानी से कई दफा तो ये कारनामा कर लेते हैं। टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे डबल टच की वजह से एक और पॉइंट मिला, तो 18 पॉइंट का फासला अभी भी बरकरार खालसा वॉरियर्स के लिए। कई सारे उनके फैंस भी यहाँ पे बनते जा रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। रमनदीप सिंह, हैप्पी कटाला, फिर से उनके सामने 4 स्टॉपर्स। कौन उनके ऊपर टूट पड़ेगा सबसे पहले? और बैकग्राउंड उनकी बॉक्सिंग की है, हालांकि अब खेल कुछ अलग खेल रहे हैं, पर काफी भली भांति जानते हैं और भी खेलों को। और यहाँ पे थोड़ी मुश्किल में नजर आते हुए अपने हैप्पी कटाला की बात की, अभी ज्यादा खुश नहीं होंगे। गिव अप करना पड़ा, और ये जरूर बॉक्सिंग में जैसे थ्रोइंग इन द टॉवल बोलते हैं वैसा करना पड़ा, क्योंकि एक बार फिर बहुत मजबूत पकड़ थी, कोई मौका नहीं दिया था, और इस बार पकड़ बनाई थी सतनाम चहल ने। और आज का जलवा कुछ और ही रहा है। ड्रमर्स रहे हैं, चीयर लीडर्स रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली में देख रहे हैं तो जरूर कल आइए, लाहौर लायंस की टीम खेलने वाली है, एक ऐसी बहुचर्चित टीम जिसके बारे में काफी लोग बहुत उत्सुक हैं। ये हमारा जो टेलीकास्ट जा रहा है वो भी पाकिस्तान जा रहा है, तो पाकिस्तान में भी बहुत काफी वाहवाही हो रही है वर्ल्ड कबड्डी लीग की। और जिस स्थिति में है खालसा वॉरियर्स आज के मुकाबले के बाद, अभी तक ऐसा लग रहा है कि टेबल टॉपर्स बन जाएंगे, सबसे ऊपर रहेंगे अंक तालिका में, और डिजर्व भी करते हैं जिस प्रकार का खेल खेला है। जो इनकी बेंच स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग, बढ़िया रेड्स। एक बार फिर सुच्चा सिंह 5 नंबर की जर्सी में लगातार स्टॉपर्स पीछे होते हुए यहाँ पे आक्रमण किया है। क्या करेंगे भूपिंदर, प्रयास करते हुए, पर अंक मिलता हुआ सुच्चा सिंह को। ये कमाल के हैं, इन्होंने जिस सफाई से कार्य करते हैं, जिस सफाई से रेड पूरा करते हैं, वाकई इनका नाम सुच्चा सिंह है। देखिए आज के मैच के ऊपर देखिए, अभी स्कोर है 59-40, यानी सिर्फ 19 पॉइंट का फासला है। सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले क्वार्टर के बाद स्कोर था 24-6, तो 18 पॉइंट से अब सिर्फ 19 पॉइंट तक ही बढ़ा है फासला। तो क्रिकेट की परिभाषा में बोले तो ऐसा था कि पहले इनिंग्स में वैंकूवर लायंस 100 से भी कम स्कोर पे ऑल आउट हो गई। उसके बाद अच्छा फाइट दिखा रही है ये टीम, लेकिन वापस जाना काफी मुश्किल। यहाँ पे मुश्किल बना सकते हैं या नहीं, देखिए किस तरीके से बिल्कुल कोने तक लेके जा रहे हैं। पहले कौन बाहर निकलेगा, ये पॉइंट मिला है खालसा वॉरियर्स को। ये मात्र 5 सेकंड रह गए थे अब इस रेड में। आपको जैसे हमने पहले बताया था, 30 सेकंड में रेड पूरा करना बहुत ही जरूरी अनिवार्य रहता है रूल्स के तहत। वह अंत में पूरी तरह से फंसा के रखा, बहुत मुश्किल था निकलना, और अंक मिलता हुआ लायंस की टीम को। वॉरियर्स अब फिर से 20 पॉइंट से आगे, और अच्छा प्रयास था लेकिन फिर भी वो पॉइंट नहीं कमा पाए। यहाँ पे निशांत सिंह बरार मैच में 15 में से 8 रेड उन्होंने कंप्लीट किए हैं, यानी 50% से थोड़ा ज्यादा। ओ इस बार काफी फिजिकल एक पुश, लेकिन फिर से पॉइंट निकाल के ले गए निशांत सिंह बरार। डबल टच मिला था। यहाँ थोड़ी सी तालमेल में कमी नजर आई, हालांकि अभी तक तालमेल बहुत बढ़िया था स्टॉपर्स का, वॉरियर्स का। और यहाँ पे जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, दबाया डबल टच, 2 खिलाड़ियों ने टच कर दिया,
पीछे से हालांकि धकेला भी दिया था, पर कहना कि डबल टच के कारण पहले पॉइंट मिलता हुआ लायंस की टीम को। यहाँ पे कहीं मुझे फुटबॉल की झलक नजर आती है, क्योंकि फुटबॉल में अक्सर ऐसा होता है कि अगर रेफरी फाउल भी दे दे, उसके बाद भी अगर कोई कमिट कर दे टैकल में, तो टैकल को पूरा कर ही देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि फ्री किक तो चला ही गया है, उससे बुरा क्या हो सकता है, एक मार दे दूंगा इसके इसी बहाने। जी हाँ, जब गए हैं तो कुछ करके अब निकले, पर यहाँ पे मंजूत बढ़िया कार्य करते हुए एक अंक मिलता हुआ वॉरियर्स को। 104 उनका वजन है, काफी भरकम शरीर मंजूत का, और उनको रोकना बहुत ही मुश्किल। पर आज सबसे बढ़िया चीज दबान रही है, जो वातावरण रहा है बहुत ही गजब का, आकर्षक खेल देखने को मिला है, अद्भुत खेल देखने को मिला है। रेट स्ट्राइक रेट की बात करें तो निश्चित तौर पे वॉरियर्स कई गुना बेहतर। और देखिए स्टॉप पॉइंट्स लगभग 2 गुना, यानी 21 बनाम 11 इस बार भी नहीं रोक पाए। और इस बार रमनदीप सिंह यानी हैप्पी कटाला 1 पॉइंट लेके गए अपनी टीम के लिए। 42 तक पहुंच चुके वैंकूवर लायंस की टीम, लेकिन अभी भी 19 पॉइंट पीछे। जल्दी से बता दें, स्पेशल थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स वेव एज वेल एज सोनालिका ट्रैक्टर्स। और आपको ये भी याद दिला दें कि हम फेसबुक पे भी मौजूद हैं, हमारा वेबसाइट भी है worldkabaddilleague.net, और आप ट्विटर के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं @WKLtweets, दैट इज आवर ट्विटर हैंडल। इस बार फिर से आए हैं गुरप्रीत सिंह यानी मंगू को रोकने की कोशिश, लेकिन 1 पॉइंट आसानी से लेके जाएंगे। थोड़े से ऑफ बैलेंस हो गए थे और शायद चोटिल भी हो चुके हैं यहाँ पे कुलविंदर नहीं, मनप्रीत कहना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक जो कमी रही है लायंस के द्वारा, खासकर दूसरे हाफ में दबायन, वो है उनकी स्टॉपिंग बढ़िया नहीं है। सुच्चा सिंह ने बढ़िया कार्य किया है, कई बार हैप्पी कटाला ने अच्छे पॉइंट्स दर्ज किए हैं, पर स्टॉपिंग एक बहुत बड़ा इशू रहा है जिसको उनको वर्क करना होगा आने वाले मुकाबलों में। सुच्चा सिंह अभी भी प्रयास में निकलने के, चकमा देने के प्रयास में निकलते हुए प्रयास किया है, और जी हाँ, पार कर लेंगे। पाले के पीछे जाते हुए इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। एक खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग रहा है वैंकूवर लायंस के लिए, वो आज रहे हैं सुच्चा सिंह। और ये तो बिल्कुल मूव के एंड में था, करणदीप सिंह रोकने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। उससे पहले भी चतुराई का पूरा बिल्कुल प्रमाण देते हुए जिस तरीके से डबल टच की कोशिश की थी, लेकिन वहीं स्टॉप लाइन भी बहुत सतर्क थी खालसा वॉरियर्स की। इस बार कोशिश यहाँ पे रुपिंदर, देखिए आमतौर पे ऐसे मूव स्टॉपर्स करते हैं, लेकिन स्टॉपर को दूर रखने के लिए पूरी जी तोड़ कोशिश, और अंततः पॉइंट ले भी लिया सतनाम सिंह बिल्ला से। क्या बहुत ही बढ़िया, रुपिंदर ने भी ये दिखाया कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। अंत में निकलते हुए देखिए किस प्रकार जकड़ने का प्रयास किया था, पर वो जो कैंची है उसका प्रयोग नहीं कर पाए। अंत में जरूर प्रयास किया था, पर तब तक निकल चुके थे। 1 अंक और मिलता हुआ वॉरियर्स को। 63-43 लगातार जो गैप है वो बढ़ता हुआ, 20 अंकों का फासला। तो रिकॉर्ड अभी भी उन्हीं के नाम है। 25 पॉइंट गैप इज द रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम बिटवीन द विनिंग एंड द लूजिंग साइड। कैन दे ब्रेक दैट टुडे? दैट विल मीन अनदर 6 पॉइंट गैप। हालांकि यहाँ पे 1 पॉइंट जरूर मिला है वैंकूवर लायंस को, तो अब 19 पॉइंट तक आ बैठा है और सिर्फ 2 मिनट का खेल शेष। But Divine, what's your take? Just about 2 minutes left. So do you think they can really break the record you were just mentioning about? Looks a bit difficult at this stage. पिछला पॉइंट अगर कन्वर्ट कर देते तो शायद थोड़ी सी उम्मीद रहती, लेकिन यहाँ पे उतना वक्त भी नहीं बचा है। ज्यादा से ज्यादा शायद 4 पॉइंट का फासला और कम कर सकते हैं। 1 पॉइंट उनमें से यहाँ पे लेते हुए गगन, इसकी हम जिक्र कर रहे थे, अभी भी वो जरूर पॉसिबल है, पर यहाँ पे बढ़िया पॉइंट गगन द्वारा बहुत ही जल्दी पीछे आ गए थे, पकड़ने का प्रयास किया। बहुत ही फुर्तीले हैं, बहुत ही तेज। आज रेड्स बहुत बढ़िया रही है खालसा वॉरियर्स द्वारा। कप्तान ज्यादा रेड डाले नहीं आए, पर बाकी खिलाड़ी ने अच्छा कार्य किया है। इस टीम के बहुत बड़े स्टार हैं, रमनदीप सिंह भी जो रेड कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये एक और टैक्टिक होती है, आप कोने में खींच ले और बिल्कुल सेंटर लाइन के पास, तो यहाँ पे अगर एक स्टॉपर उन्हें पकड़ ले, लेकिन डबल टच ले लिया रमनदीप सिंह ने, और इसी वजह से पॉइंट मिला वैंकूवर लायंस को। लेकिन कोशिश स्टॉपर्स की यही थी कि कोने तक ले जाए और फिर पाले से पहले ही धकेल दे सेंटर लाइन से। या उसमें संतुलन बना के रखना बहुत मुश्किल रहता है, और यही कारण है कि सोच बढ़िया थी, डबल टच होता हुआ जिसके कारण पॉइंट मिला लायंस की टीम को। और इस बार देखिए रेडर किस पोजीशन में हमेशा रहता है, बिल्कुल बाज की तरह अपने
अपने शिकार के खोज में, और ये पॉइंट भी आसानी से। जाबाज खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी मनजोत। ये हर रेडर का एक अलग अंदाज रहता है और वही उसकी खूबी है। कहते हैं ना, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सबका अलग एक अंदाज रहता है, अलग सोच रहती है। एक बार फिर आक्रमण पे स्टॉपर्स अच्छा कार्य करते हुए वॉरियर्स के लिए। देखिए इस बार फंसे हैं, बिल्कुल सेंटर लाइन के पास आए हैं और उनके पाले से काफी दूर है। गिव अप करना पड़ा निशांत सिंह बरार को, यानी भूपिंदर पिंदा खेड़ा ने बहुत बढ़िया स्टॉपिंग की फिर से, और स्टॉप लाइन का इस बार तालमेल बिल्कुल 100%। अभी भी गैप 21 पॉइंट्स का दोनों टीमों के बीच, और ज्यादा अब वक्त नहीं, लगभग 30 सेकेंड। क्या ये आखिरी रेड होगी? मंगू की कोशिश तो ये होगी कि जल्दी से टच करके वापस आ जाए ताकि एक और रेड और एक और पॉइंट का मौका मिले। ऐसा ही किया उन्होंने, यानी एक और रेड होगा। खालसा वॉरियर्स 67, वैंकूवर लायंस 45। कमाल किया मंगू तो, मतलब जिस रफ्तार से दौड़ते हैं ये कोई और खेल भी ले सकते हैं। मतलब इनका लाजवाब प्रदर्शन रहा है, बहुत ही बढ़िया एफर्ट रहा है। खालसा वॉरियर्स ने मुकाबला जीता एक बड़े अंतर से। बेहतर टीम आज नजर आई, ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छी थी। लायंस को खासकर सेकंड हाफ में थोड़ा सा इशू रहा अपने स्टॉपर्स के साथ, हालांकि सुच्चा सिंह ने अच्छा कार्य किया, पर अंत में एक अच्छा मुकाबला पर नाम रहा खालसा वॉरियर्स के। This is the final score here at the Indira Gandhi Indoor Stadium. Khalsa Warriors 67, Vancouver Lions 45.